कल सुबह तुम उठते हो, आदत से फोन उठाते हो, नींद अभी पूरी खुली भी नहीं है, और फिर एक नोटिफिकेशन, 10 लाख रुपए जमा किए गए हैं। पहले दिमाग सुन्न हो जाता है, फिर दिल तेज धड़कता है, हाथ हल्के से कांपते हैं। पहला ख्याल, गलती तो नहीं, रिवर्स तो नहीं होगा, पहले निकाल कर देखता हूं। भारत में यही होता है, या तो तुम तुरंत ट्रांसफर करोगे या 48 घंटे चुपचाप बैठोगे और फिर किसी को बता दोगे, माँ को, पत्नी को, सबसे करीबी दोस्त को, और तुम सोचोगे अपनों से क्या छुपाना। यहीं से पतन शुरू होता है। पैसा तुम्हें नहीं मारता, लोग मारते हैं, और लोग तभी जागते हैं जब उन्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास कुछ है। मैकियावेली ने 5-10 साल पहले लिखा था, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, लेकिन केवल उन बहादुरों का जो उसे संभालना जानते हैं। आज का वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये वीडियो है पैसे के बाद जिंदा रहने के लिए। तुम सोचते हो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हर इंसान यही सोचता है, हर बार, क्योंकि इंसान को अपनी ही कहानी सबसे अलग लगती है। तुम्हें लगता है तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा ग्राउंडेड हो, ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, लेकिन पैसा तुम्हारी अच्छाई नहीं देखता। पैसा सिर्फ ये देखता है तुम्हारी सीमाएं कितनी कमजोर है। अब जरा अपने शहर को देखो, मेट्रो आई, जमीन 10 गुना हो गई। हाईवे बना, जिस किसान ने कभी बैंक देखा नहीं वो करोड़पति बन गया। एक छोटा सा स्टार्टअप, अचानक निवेश आ गया। एक यूट्यूब चैनल, 3 महीने में लाखों। ये असाधारण नहीं है, ये अब नया सामान्य है। और यही बात इसे और खतरनाक बनाती है, क्योंकि जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो लोग उससे डरते हैं, जब वो सामान्य हो जाती है तो लोग उसे हल्के में लेते हैं। अचानक पैसा मिलने का सबसे बड़ा धोखा यही है, वो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे तुम तैयार हो, जबकि सच ये है कोई भी तैयार नहीं होता। दुनिया भर में लॉटरी विजेताओं, क्रिप्टो मिलियनेयर्स, अचानक अमीर बने लोगों पर हुई स्टडीज एक ही पैटर्न दिखाती हैं। लगभग 70% लोग 5 साल के अंदर सब कुछ खो देते हैं। लेकिन ध्यान दो, पैसा पहले नहीं जाता, पहले जाती है मानसिक शांति, रिश्तों की स्पष्टता और ना कहने की हिम्मत। और जब ये तीनों चली जाती हैं, तो पैसा बस आखिरी चीज होती है जो गिरती है। अचानक मिली दौलत तुम्हें ज्यादा समझदार नहीं बनाती, वो तुम्हें ज्यादा एक्सपोज्ड बना देती है। तुम्हारी आदतें अब दिखने लगती हैं, तुम्हारी असुरक्षाएं अब महंगी हो जाती हैं, तुम्हारे फैसले अब लोगों को प्रभावित करते हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें पहले जैसा नहीं देखते। वो तुम्हें इंसान नहीं देखते, वो तुम्हें संसाधन देखते हैं। कोई खुले तौर पर नहीं बोलेगा, सब मुस्कुराते रहेंगे, सब खुश दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई हिसाब लगा रहा होगा। ये कितना बदल गया है, अब ये कितना दे सकता है, अब ये मेरे किस काम आ सकता है। और यहीं से धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में एक अदृश्य युद्ध शुरू होता है। तुम सोचते हो तुम्हारे रिश्ते पहले जैसे हैं, हकीकत ये है अब हर रिश्ता टेस्ट पर है। हर बातचीत में एक हिडन एक्सपेक्टेशन है, हर कॉल में एक इनविजिबल रिक्वेस्ट है, और तुम मना नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हें डर है। अगर मना किया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मना किया तो तुम बदल गए कहलाओगे, और यही डर तुम्हारी पहली हार है। मैकियावेली ने राजाओं के बारे में लिखा था, जो शासक लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है वो अंत में सबसे पहले मारा जाता है। पैसे के साथ यही नियम चलता है। अचानक मिली दौलत तुम्हें 2 चीजों में से एक बनने पर मजबूर करती है, या तो तुम सीमाएं खींचते हो या फिर तुम एटीएम बन जाते हो। बीच का कोई रास्ता नहीं है, और ज्यादातर लोग एटीएम बन जाते हैं। पहले छोटी मदद, फिर बस एक बार, फिर तू तो अपना ही है, और हर बार तुम थोड़ा सा अपने आप को गिरवी रखते जाते हो। तुम्हें लगता है तुम अच्छा कर रहे हो, तुम जेनरस बन रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम अपनी अथॉरिटी खो रहे हो, क्योंकि दुनिया में पैसे से ज्यादा तेज एक ही चीज सड़ती है, सम्मान। अचानक अमीर बनने का सबसे बड़ा भ्रम यह है, लोग सोचते हैं पैसा रिश्ते बचाएगा, जबकि सच ये है पैसा रिश्तों को बेहद साफ कर देता है। जो रिश्ता पहले ही कमजोर था वो टूट जाता है, जो रिश्ता स्वार्थ पर टिका था वो और नंगा हो जाता है,
और जो रिश्ता तुम्हारी कमजोरी पर जी रहा था वो तुम्हें खा जाता है। इसलिए याद रखो, पैसा कभी समस्या नहीं होता, पैसा स्पॉटलाइट होता है। वो दिखाता है तुम कौन हो और तुम्हारे आसपास कौन क्या है। मैकियावेली ने कहा था, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, लेकिन जो उसे संभालना नहीं जानते उन्हें बेरहमी से कुचल देती है। अचानक मिली दौलत एक तोहफा नहीं है, वो एक परीक्षा है। और इस परीक्षा में ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं अब संघर्ष खत्म, जबकि असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। अगर तुम इस बिंदु तक बने रहे हो तो अब अगला सवाल बहुत खतरनाक है। अगर अचानक पैसा इतना विनाशकारी है तो फिर बचता कैसे है? कैसे कुछ लोग अचानक ऊपर जाकर भी टिके रहते हैं? कैसे कुछ लोग शोर किए बिना राज करते हैं? और क्यों मैकियावेली एक ही बात बार बार दोहराता है, सबसे पहले खुद को अदृश्य बनाओ। यहीं से असली नियम शुरू होते हैं। अचानक मिली दौलत तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाती, वो तुम्हें जैसा हो वैसा ही बड़ा कर देती है। पैसा किसी को बदलता नहीं, पैसा बस वॉल्यूम नॉब घुमा देता है। जो पहले धीमा था अब तेज हो जाता है, जो पहले छुपा था अब दिखने लगता है। अगर तुम अनुशासित नहीं हो तो तुम्हारी लापरवाही अब महंगी हो जाती है। जो पहले एक गलत फैसला था अब लाखों का नुकसान बन जाता है। अगर तुम भावुक हो तो तुम्हारे फैसले अब और कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि अब हर भावना के साथ एक जीरो जुड़ा हुआ है। और अगर तुम लोगों को खुश करने वाले हो तो याद रखो, पैसे के साथ पीपल प्लीजर सीधे एटीएम बन जाते हैं। पहले लोग तुम्हारी मदद चाहते थे, अब लोग तुम्हारी क्षमता चाहते हैं, और ये फर्क बहुत खतरनाक है। पैसा एक लेंस है, जो पहले धुंधला था अब साफ दिखने लगता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारा डर और सबसे ज्यादा तुम्हारी रीढ़। अचानक पैसा आने के बाद लोग ये सोचते हैं कि दुनिया बदल गई। नहीं, दुनिया वही रहती है, तुम्हारी पोजीशन बदल जाती है। और जैसे ही तुम्हारी पोजीशन बदलती है, तुम्हारे आसपास के लोग अलग तरह से बर्ताव करने लगते हैं, या शायद वो हमेशा ऐसे ही थे, अब बस तुम्हारे पास देखने की वजह है। पहले जब तुम साधारण थे तब कोई तुम्हारी राय नहीं पूछता था, अब लोग तुम्हारी राय को अप्रूवल समझ लेते हैं। पहले जब तुम मना करते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब जब तुम मना करते हो तो लोग इसे अपमान समझते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे के साथ लोग एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, और एक्सपेक्टेशंस कभी खाली हाथ नहीं आती, वो एंटाइटलमेंट लेकर आती हैं। तू तो अब अफोर्ड कर सकता है, तेरे लिए क्या ही बड़ी बात है, हम तो अपने हैं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैं जेनरस रहूंगा तो सब ठीक रहेगा। नहीं, पैसे के साथ जेनरोसिटी विदाउट बाउंड्रीज सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है। मैकियावेली ने राजाओं को चेताया था, जो शासक सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। पैसा आने के बाद तुम्हें लगता है तुम आजाद हो गए हो, हकीकत में तुम पहले से ज्यादा ऑब्जर्व किए जा रहे हो। लोग नोटिस करते हैं तुम क्या पहनते हो, तुम कहां जाते हो, तुम किससे मिलते हो, तुम कैसे बात करते हो, और हर नोटिस एक कंपैरिजन बन जाता है। देख, बदल गया है, पहले ऐसा नहीं था, पैसे ने घमंडी बना दिया। जबकि सच ये है, पैसे ने तुम्हें नहीं बदला, पैसे ने दूसरों को असहज कर दिया, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उनकी स्टैग्नेशन को उजागर कर देती है, और इंसान अपने अंदर की असहजता कभी स्वीकार नहीं करता, वो आरोप लगाता है। यहीं से स्लो पॉइजन शुरू होता है, छोटे ताने, हल्की नाराजगी, पैसिव अग्रेशन, और तुम सोचते हो मैं तो सब ठीक कर रहा हूं। नहीं, तुम एक ऐसे स्टेज पर हो जहां न्यूट्रलिटी काम नहीं करती। या तो तुम क्लियर बाउंड्रीज बनाओगे या फिर लोग तुम्हारी जिंदगी पर क्लेम करना शुरू कर देंगे। अचानक मिली दौलत एक मिरर है, और मिरर हमेशा सुंदर चीजें नहीं दिखाता, वो दिखाता है कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे पीछे, कौन तुम्हें चाहता है और कौन तुम्हारी स्थिति चाहता है, कौन तुम्हारी तरक्की से खुश है और कौन सिर्फ इंतजार कर रहा है कि तुम फिसलो। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अचानक अमीर होकर अकेले हो जाते हैं।
नहीं इसलिए कि पैसा उन्हें अलग कर देता है, बल्कि इसलिए कि पैसा उन्हें सच्चाई दिखा देता है, और सच्चाई हमेशा भारी होती है। इसलिए याद रखो, पैसा तुम्हारा चरित्र नहीं बनाता, पैसा तुम्हारे चरित्र को टेस्ट करता है। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन है तो पैसा उसे ताकत देता है। अगर तुम्हारे अंदर भ्रम है तो पैसा उसे विनाश में बदल देता है। अगर तुम्हारे अंदर सीमाएं हैं तो पैसा तुम्हें आजाद करता है, और अगर सीमाएं नहीं हैं तो पैसा तुम्हें सबका नौकर बना देता है। मैकियावेली ने एक बात बहुत साफ कही थी, जो आदमी ताकत मिलने के बाद भी खुद को नहीं जानता, वो ताकत के नीचे कुचल दिया जाता है। इसलिए अचानक दौलत के बाद सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है मैं क्या खरीदूं, सबसे जरूरी सवाल है मैं क्या नहीं बनने वाला हूं, क्योंकि जो तुम नहीं बनते वही तय करता है कि तुम कितना टिकोगे। और यहीं से अगला नियम शुरू होता है। अगर पैसा तुम्हें उजागर करता है तो फिर अदृश्य रहना सबसे पहली रणनीति क्यों है? जैक विटेकर, $315 मिलियन एक रात में। अमेरिका ने उसे लकी मैन कहा, मीडिया ने उसे हीरो बनाया, लोगों ने उसे देवता की तरह देखा। लेकिन इतिहास जैक विटेकर को किसी हीरो की तरह याद नहीं करता। इतिहास उसे याद रखता है एक चेतावनी की तरह। उसने वही किया जो हर आम आदमी करता। उसने सबको बताया, उसने सबको दिया, उसने हर दरवाजा खोल दिया। टीवी इंटरव्यू, अखबारों में तस्वीरें, दान, दया, दरियादिली। उसे लगा मैं अच्छा इंसान हूं तो सब अच्छा ही होगा। लेकिन पैसा अच्छाई नहीं देखता, पैसा ढांचा देखता है। धीरे धीरे शोर बढ़ता गया, और शोर के साथ भीड़, भीड़ के साथ उम्मीदें, उम्मीदों के साथ हक। उसकी पत्नी चली गई, दोस्त गायब हो गए, जिसे उसने बचाया था वही उसे खा गया। उसकी पोती, अचानक पैसा, अचानक आजादी, अचानक विनाश, ड्रग्स, ओवरडोज, मौत। और सालों बाद जब उससे पूछा गया आप कैसा महसूस करते हैं, उसने कोई लंबा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, काश मैंने वो टिकट फाड़ दिया होता। ये वाक्य किसी हारे हुए आदमी का रोना नहीं है, ये उस इंसान की आखिरी समझ है जो बहुत देर से जागा। ये लाइन हमें ये नहीं बताती कि पैसा बुरा है, ये बताती है कि तैयारी के बिना मिला पैसा एक हथियार है जो सबसे पहले अपने मालिक को मारता है। दुनिया तुम्हें ये सिखाती है कि किस्मत एक इनाम है, लेकिन सच्चाई ये है किस्मत एक इम्तिहान है, और हर इम्तिहान में पास वही होता है जो शांत रहता है, जो शोर मचाता है, जो दिखाता है, जो साबित करने लगता है। वो फेल होता है, क्योंकि पैसा तुम्हें ऊपर नहीं उठाता, वो तुम्हें भीड़ के बीच नंगा खड़ा कर देता है। तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा लालच, तुम्हारा डर, सब कुछ एक साथ उजागर हो जाता है। और तभी लोग आते हैं, सलाह के नाम पर, मदद के नाम पर, प्यार के नाम पर, असल में हिस्सेदारी के लिए। इसलिए मैकियावेली 500 साल पहले एक सीधी बात कह गया था, शक्ति को तब तक छुपाओ जब तक वो अजेय न हो जाए। आज के समय में शक्ति का नाम है दौलत, और दौलत का पहला नियम है गुमनामी। जो आदमी अपनी दौलत को शोर बना देता है, वो अपनी जिंदगी को तमाशा बना देता है, और तमाशे कभी लंबा नहीं चलते। राजा हमेशा पीछे से चलता है, भीड़ आगे होती है, आवाजें आगे होती हैं, तालियां आगे होती है, लेकिन नियंत्रण हमेशा खामोशी में रहता है। अगर किस्मत तुम्हें कभी अचानक ऊपर उठा दे तो सबसे पहले खुद को रोकना सीखो, दुनिया को नहीं, खुद को। क्योंकि असली खतरा दुश्मन नहीं होता, असली खतरा होता है तुम्हारा अपना अहंकार। और अंत में याद रखो, अमीर बनना एक घटना है, अमीर रहना एक कला है, और वो कला सिर्फ वही सीख पाता है जो समझता है। जो दिखता है वो बिकता नहीं, वो कटता है। इसलिए अगर कभी किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाजा खोलो, लेकिन पर्दे मत हटाओ, क्योंकि जो लोग अपने खजाने दिखाते हैं वो इतिहास में चेतावनी बनते हैं, और जो छुपाकर चलते हैं वही राज करते हैं।